चैत्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और मंदिरों में हिंदू भक्त मां की आराधना कर आशीर्वाद पाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ रमजान का पाक महीना है। मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में अल्लाह से रहमती की दुआ कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की आरती और मुसलमानों की अजान के बीच देश के नेताओं ने मीट पॉलिटिक्स शुरू कर देश में एक नई बहस छेड़ दी है। साउथ एमसीडी में नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद, ईस्ट एमसीडी मेयर की भी बंद रखने की अपील। रमजान में मुस्लिम इलाकों को 24 घंटे बिजली। ये सब पढ़ने देखने के बाद ज़हन में सबसे पहले कुछ सवाल आते हैं। सवाल ये, क्या ये समाज को बांटना नहीं है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? और क्या राजनेता वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? सबसे पहले बात साउथ दिल्ली एमसीडी के फैसले की, जिसमें नवरात्रि के दौरान 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पूरे 9 दिन मीट की दुकानें बंद कराने के लिए महापौर मुकेश सूर्यन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसको लेकर बाकायदा निगम आयुक्त को लेटर लिखा गया है। इसके पीछे निगम की मंशा क्या है, खुद मेयर साहब से सुनिए। लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी मीट शॉप को लेकर के। लोग मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी। सरेआम खुले में मीट कटता है, दुकानें ओपन रहती हैं, तो माताएं बहनें निकलती वहाँ पे जो व्रती हैं, जिन्होंने व्रत रखे हैं, जो जेंट्स हैं, जो महिलाएं, उनका तरफ से तर्क आया कि ये ड्यूरिंग नवरात्रा इस तरह की चीज़ें ओपन नहीं होनी चाहिए, इनको कम्प्लीटली आपको बंद करना चाहिए। हम चाहते हैं हिंदुओं के महापर्व नवरात्रों पर, क्योंकि हम लोग प्याज भी नहीं यूज करते, लहसुन भी यूज नहीं करते, तो मैं मानना है मीट को भी दुकानें बंद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सभी मीट विक्रेताओं से अपील की है कि वे इन दोनों अपनी दुकानें बंद रखें, हिंदू भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को समझते हुए अपनी दुकानों को बंद रखें। इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा। अब साउथ एमसीडी के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता और मंत्री जहां इसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे विभाजनकारी करार दे रहा है। क्या खाए, इसके ऊपर कोई निर्बंध नहीं लगाना चाहिए। ये जो नवरात्रि क्या सिर्फ साउथ दिल्ली में, बाकी दिल्ली में नहीं है। तो ये जो डिवाइड वाली जो विभाजनकारी जो विचार एक के मन में आ रहे हैं ना, उसकी भी निर्वस न करना। ये कदम से हमारा सद्भाव बढ़ेगा, आपसी भाईचारा प्रेम बढ़ेगा। अगर हिंदुओं का कोई त्यौहार है तो मुस्लिम और अन्य धर्म उसका स्वागत करें, सम्मान करें, और जब उनका कोई त्यौहार आएगा तो हिंदुओं को भी सम्मान करना चाहिए। टू चॉइस आप डिनाई कर रहे हैं, इक्वल राइट्स आप डिनाई कर रहे हैं, और आपके घरों में तो आकर खाना नहीं बना रहे हैं वो, या आपको जबरन लेकर नहीं जा रहे हैं मीट शॉप्स में कि आप खरीदिए। देखिए, मैं खुद शाकाहारी, ना मैं हमारे घर में अंडा आता, ना हम प्याज खाते, पर क्या हमारे सम्मान नहीं करना चाहिए उन लोगों का जो खाते होंगे? कि कुछ दिन अगर हम कुछ ऐसा काम ना करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों, तो क्या दिक्कत होती है? हमें एक दूसरे के त्योहारों को अपना त्योहार समझ करके हमें वैसे कर्म करने चाहिए। हर जगह अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकारें सियासत करने में जुटी हैं। राजस्थान सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यानी रमजान के पूरे महीने मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बिजली कटौती नहीं होगी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड या जोधपुर डिस्कॉम ने इसको लेकर अधिकारियों को खत लिखा है, लेकिन गहलोत सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया है। तो क्या आस्था और मजहब के नाम पर इस तरह तुष्टीकरण करना सही है? ये पॉलिटिक्स कितनी जायज है? दिल्ली से हर्षा चंदमानी, जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। नवरात्रि के दौरान साउथ दिल्ली एमसीडी के मीट की दुकानें बंद करने के फैसले पर दिल्ली की जनता का ओपिनियन आपको सुनाते हैं। हम तो पूरा तरह से पहले ही फॉलो करते थे। हम पहले नवरात्रि में दुकान नहीं खुलती थी हमारी, और ना मंगलवार को भी हमारी शॉप बंद रहती है। हमेशा से हम लोग जब माता रानी के नवरात्रे आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, तो हम हमारे मार्केट को बंद रखते हैं। खुशी से लोग इस टाइम में मेंटेनेंस का काम कर लेते हैं, टूट फूट हुआ चाहे जो भी हुआ, और लोग थोड़ा सा एंजॉय करने छुट्टियों में चले जाते हैं। ठीक है, नवरात्रि में बंद हो जाए कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग तो पहले भी बंद करते आ रहे थे। मैम देखो, आदेश तो आदेश होता है, देखो आदेश को तो मानना पड़ेगा। आदेश को तो ठीक रहता है कि वो हमारे लिए भी ठीक है और सब लोगों के लिए ठीक होता है। ये मीट की दुकानें बंद होने से जो है बंद होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। 90% तो हमारे पास नॉन मुस्लिम ही कस्टमर्स होते हैं, और इवन हम नवरात्रों में अपने रेस्टोरेंट तो बंद कर नहीं रहे।
तो यानी अभी भी हमारे पास वही कस्टमर आ रहे हैं जो मुस्लिम्स नहीं हैं। नहीं, ये चीज़ तो गलत होगी, क्योंकि देखो जो मंदिर के एरिया के अंदर आते हैं वो समझ में आती है कि भाई ठीक है कि बंद करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर वो न्यूट्रल एरिया के अंदर होता है तो ये चीज़ गलत है, फिर बंद नहीं करनी चाहिए। जो जायज है वो तो जायज ही है, खुलनी चाहिए, लेकिन जब वो आदेश है तो मानना पड़ रहा है। हमें दुख होता है क्योंकि हमारा जो रोटी खाते हैं ना शहरी में, बगैर गोश्त से नहीं खाते। दाल बना लो, कुछ भी बना लो, अच्छा नहीं लगता है, क्या शोरबा हो इसका, मगर इससे अच्छा लगता है। और दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट की दुकान बंद करने के फैसले को दिल्ली वासी किस तरह से देखते हैं, या आम लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के इस पोल में हिस्सा लिया, अब आपको ओपिनियन दिखाते हैं। 72% ने इसे आस्था का सम्मान माना, 9% ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया, 7% इसे सियासी स्टंट कह रहे हैं, जबकि 12% ने एमसीडी चुनावों पर नजर माना इस फैसले के पीछे की वजह को। नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद कर देना, रमजान में 24 घंटे बिजली देना,